हाँ भाई, बहुमा ने तो भाई बोल दिया मैं तो रेस कर रहा हूँ, मैं तो आऊँगा डायरेक्ट सेमीफाइनल में, हल्का नहीं आने का। इस तक तू मेरी जगह खेल, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट में नहीं खिलाया, आज तेरे को लग जाए पूरी झील है ज़िंदगी है अपनी। और मार्करम ले तू कप्तानी, तू संभाल आज का मैच, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। बजा दे इंग्लैंड लांती गौरव फिरंगियों को, ठोक दे सालों को। सेमीफाइनल में आ रहा है भाई, हार्ड आ रहा है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ साउथ अफ्रीका का। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम लोग? ठीक है। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का जैसे कि टॉस हुआ, और जो ये साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग ली, और स्क्वाड पिच का जो मैं पहले वेदर का हवाला दे दूँ। 30 डिग्री वेदर चल रहा है स्टार्टिंग के मैच में 2 बजे के, और फिर जैसे घंटा बढ़ता जाएगा तो 1-1 डिग्री गिरता जाएगा। जैसे 3 बजे 29 हो जाएगा, 4 को 28, फिर 5 को 27, 6 को 26, फिर 7 को 25, 8 को भी 24, 9 को 23। जब मैच ख़त्म होगा तो 22, यानी ड्यू का बहुत कम चांसेस है बाकी मुकाबले में। जैसे लाहौर और पिंडी में था कम चांसेस है, ज़्यादा आपको ड्यू नहीं मिलेगा, हल्का फुल्का मिलेगा आपको। और जो आपको पावर प्ले में स्विंग मिलेगी, बेनिफिट है अच्छा खासा। और पावर प्ले के बाद भी स्पिन का थोड़ा सा एडवांटेज रह सकता है। और 330 के या 325 के दरमियान में टारगेट चेजेबल है यहाँ पे। और दूसरी बात ये है, 350 तक भी हो सकता है, नामुमकिन। लेकिन क्या है, डिपेंड करता है इंग्लैंड टारगेट कितना बनाता है, ये भी देखना पड़ेगा। और जहाँ तक मैं आपको आखिरी में प्रेडिक्शन में बताऊंगा कि भाई कि क्या मुमकिन आते हैं। और अच्छी खासी है तो फ्लैट रहेगी, फास्ट को थोड़ा सा फेवर देगी नई बॉल पे, और स्पिन और पावर प्ले के बाद अच्छा बेनिफिट देगी दूसरी इनिंग में, ख़ास तौर पे स्पेशली। तो इंग्लैंड का स्क्वाड आप देख सकते हैं। फिल सॉल्ट है, बेन डकिट है, जेमी स्मिथ है, जोई रूट है, हैरी ब्रूक है, जॉर्ज बटलर है, लाम लिविंगस्टन है, जेमी ओवर्टन है, फराज आर्चर है, अदिल राशिद, साकिब महमूद। एक चेंजेस हुई, वुड की जगह साकिब महमूद आया। आर्चर के साथ एक पार्टनरशिप आपको मिल जाएगी अच्छी नई बॉल पे। साकिब महमूद राइट में अच्छी बॉल करता है, अच्छी वेरिएशन देता है, साउथ अफ्रीका की बैटर को कहीं ना कहीं फंसा सकता है। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप में आ जाए तो बहुमा की जगह स्टबा है, रिकिल्टन है, डसन है, मार्करम है, और डी जोर्जी की जगह क्लासन आया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया क्लासन आएगा इंग्लैंड के मैच में, तो उसको 2 मैच में जो इंजरी हुई उसमें रेस्ट दिया जाएगा, उसकी जगह पे आपका रिकिल्टन खेलेगा, और वो खेला भी। और सेमीफाइनल में मुमकिन है कि भाई स्टब की जगह बहुमा आए, तो शायद क्लासन खेले, बहुमा ओपनिंग करे या मार्करम, कुछ भी हो सकता है। तो मुल्डर है, पीजेंसन है, डेविड मिलर है, महाराज है, रबाडा है, एंगिडी। साउथ अफ्रीका की अभी भी बैलेंस टीम है। सुनने में आया कि रिकिल्टन के साथ स्टब ओपनिंग करेगा, लेकिन मेरा मानना है कि भाई मार्करम को ओपनिंग कराओ, रिकिल्टन के साथ बेहतरीन वेल एंड गुड हो जाएगा। पावर प्ले में थोड़ी अच्छी लग्जरी मिल जाएगी, हाइट अच्छी है, फ्लैट रहेगी, गैप में मार्करम से अच्छा बैटर कोई नहीं खेलता, और रिकिल्टन के साथ पार्टनरशिप थोड़ी अच्छी मिल जाएगी। तो दूसरा आपका 1 डाउन है, तो 2 डाउन आपको इस तब की आपको लग्जरी अच्छी मिल जाएगी। तो पीछे हिटिंग में आपको क्लासन और मिलर पड़े हुए, और फिर आपको मुल्डर और येंसन भी अच्छे आपको डेथ ओवर में मारने वाले आपके पास ये पड़े हुए अवेलेबल हैं। तो ये मेरा था, तो ये होना चाहिए। अब आ जाए इंग्लैंड के लिए थोड़ा सा मसला आएगा पहली बैटिंग में, क्योंकि साउथ अफ्रीका में प्योर बॉलिंग है, और पिच का अच्छा खासा रोल हो सकता है, और येंसन और एंगिडी थोड़ा सा हिला सकते हैं। एक शायद कम से कम विकेट ले रहा, बाद आपका पावर प्ले के आखिरी में, पावर प्ले के बाद कुछ 1-2 ओवर में कुछ हल्का फुल्का दे। फिर वेयान मुल्डर आपका है, वेयान मुल्डर भी अच्छी स्विंग कर रहा है पावर प्ले के बाद, कराची में स्पेशली वो इन स्विंग में आपका अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है। जहाँ तक महाराज आपका 1-2 विकेट आपको ले सकता है, मुश्किल मुश्किल 1-2 विकेट आपको ले सकता है। और अगर बैटिंग में देखें, डकिट की तो फॉर्म लगी हुई, डकिट हल्का फुल्का ज़्यादा नहीं 30-40 वाली इनिंग दे सकता है। सॉल्ट का तो बिल्कुल भी बेकार चल रही है इनिंग,
तो वो 15-20 वाली आपको इनिंग देगा। जेमी स्मिथ तो लपाड़ा चल रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है वन डाउन में। इसको नीचे ही कर लो, जो इसको क्या बोलते हैं बटलर, तुम ही आ जाओ वन डाउन, कम से कम तुम और अच्छा पावर प्ले में तुम्हारे को मौका मिलेगा, इनपुट दे दोगे। तो जेमी स्मिथ ये लपाड़ा अगर चल गया तो 40-50 वाली इनिंग दे देगा, वरना अदरवाइज 20-30 की इनिंग मुझे देता हुआ नज़र आ रहा है। ये रूट आपका 50-60 वाली इनिंग दे सकता है ब्रूक है, इसका तो आप पूछो ही नहीं। 20-30 वाला जुगाड़ है वाले, इसके तो जो सुन के थक गया है ने, आप कर लूँगा, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ड्यू का मसला आ रहा है, देख नहीं रही बॉल, यूँ फला, इसके तो भानेबाजी ख़त्म नहीं हो रही। तो ये हम लोग को 20-30 का गेस नज़र आ रहा है। जॉस बटलर आपका हल्का फुल्का दे दे अगर खड़ा हो जाए तो मुमकिन है आपका 30-40 वाली इनिंग दे सकता है। लिविंगस्टन का तो आप पूछो ही नहीं, चल गया तो सही है 50-60 वाली, नहीं तो 20-30 का भी मेहमान नहीं है। ओवरटन थोड़ा सा उसको ज़रूरत है कि भाई इसको ऊपर प्रमोट करो लिविंगस्टन की जगह। लिविंगस्टन को डेथ ओवर के लिए रखो, हिटिंग के लिए तुम पहले ऊपर कर दे तो वहाँ पर हिटर बचता नहीं है। ओवरटन प्रॉपर हिटर नहीं है, वो रन रोटेशन आपको देता है, तो वो अगर आप उसको ऊपर बैठते हो तो बेचते हो तो 30-40 वाली इनिंग ऊपर वाले बैटर्स के साथ दे सकता है। पार्टनरशिप अच्छी बिल्ड दे सकता है। आर्चर और राशिद आपकी जो हल्की फुल्की 10-15 वाली या 30 रन वाली अच्छी हिटिंग दे सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। इसी तरीके से फिर साउथ अफ्रीका का आ जाओ, जैसा कि मैंने आपको बताया मार्करम का और हिल्टन का। हिल्टन अगर थोड़ा तेज़ खेलेगा तो मार्करम आपको गैप में अच्छा कवर देगा, और पावर प्ले के बाद आपको दर्शन और स्टब आपकी 30 ओवर तक की इनिंग अच्छी ले जा सकते हैं। अभी 30 ओवर या 25 ओवर के बाद क्लासन आता है तो आपकी 40 ओवर तक इनिंग दे सकता है। इसी तरीके से मिलर आता है 30 ओवर के बाद, तो वो आपकी थोड़ा सेट हो गया, डेथ ओवर में अच्छी हिटिंग दे सकता है। और डेथ ओवर में अगर मुल्डर और जेंसन आ सकते हैं तो ये भी अच्छी हिटिंग दे सकते हैं। इसी तरीके से इंग्लैंड की अगर आप बॉलिंग में आ जाओ तो इंग्लैंड की जो बॉलिंग है पावर प्ले में आर्चर हल्का फुल्का फ़ायदा देगा, ज़्यादा साकिब महमूद थ्रेड दे सकता है, फंसा सकता है इसी तरीके से आपका। और जेमी ओवरटन आपका मिडिल ओवर में थोड़ा हल्का फुल्का रन रोकने की मदद दे सकता है। राशिद आपका स्पेशली से वो फंसा सकता है, टर्निंग देगी थोड़ी सी बॉल। पार्ट टाइम अगर देखो तो रूट और आपका लिविंगस्टन है तो ये ऐसे रन रोक सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर विकेट नहीं मिल रही हो, मुश्किल है, मुश्किल 1 या 2 विकेट दोनों मिलके अगर दे देंगे तो सही है, वरना भी रन ही रोकते रहेंगे, ये ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। 4 स्पेशलिस्ट और 2 पार्ट टाइमर के साथ जा रहे हैं। आज की प्रेडिक्शन ले लेते हैं। इंग्लैंड अगर मुझे कम नज़र आ रहा है 300 से ऊपर, 300 तक हम रखते हैं इंग्लैंड का। 300 बनाता है इंग्लैंड के 50% चांसेस हैं, 50% साउथ अफ्रीका के चांसेस हैं जीतने के। इंग्लैंड अगर 260 बनाता है तो 30 से 40% है, साउथ अफ्रीका के हैं 60 से 70%। इससे नीचे बनाता है यानी 240 तो इंग्लैंड का भी 0% चांसेस है, साउथ अफ्रीका के 100%। और दूसरा जो प्रेडिक्शन हमारी है, इंग्लैंड अगर साउथ अफ्रीका 240 या 200 तक का अगर पैक कर देता है तो 100% है। 260 से 270 से 250 से 260 तक दरमियान ले जाता है 80% चांसेस है। 300 तक तो 50%। वही ये जो प्रेडिक्शन हो गई हमारी। अब जहाँ तक मेरे को अभी जो मैंने रिसर्च की, मुझे इंग्लैंड जो है वो 240 से लेके मुझे तकरीबन 260 तक जाता हुआ नज़र आ रहा है। 240 या 260 तक टारगेट डेटा होना हुआ नज़र आ रहा है। आई टीम में रोम भी हो, इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे नीचे भी, लेकिन जो मेरा जो प्रॉपर है वो है 240 से लेकर 260 तक। तो यहीं तक देखते रहिएगा। ये लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।